नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय हूँ कुनकुरी में। और कुनकुरी जो है वो दरअसल जसपुर ज़िले में आता है। पर इसकी प्रसिद्धि एक और बड़े कारण से, वो प्रसिद्धि इसलिए है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके पीछे एक चर्च है जिसको कि महा चर्च कहा जाता है। और ये माना जाता है कि एशिया के जो बड़े चर्च हैं जो उनमें से एक कुनकुरी का चर्च है। 1962 में इसका बनना शुरू हुआ और कुछ साल बाद ये बन के तैयार हुआ। और इसने इस चर्च की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से बहुत सारी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। पर ऐसा नहीं है कि केवल कुनकुरी में जब ये चर्च बना तभी यहाँ पर कुछ हुआ। उसके पहले हम देखते हैं कि 1905 से यहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने काम चालू किया। ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही दूरस्थ अंचल का गांव है कुनकुरी, और जो मध्य प्रदेश में था पहले, बाद में अभी छत्तीसगढ़ जब बना तो ये जो है वो ये कुनकुरी है। और कई बार शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्मांतरण को लेकर भी बहुत सारी बातचीत होती है, और इस बातचीत में कई बार कुनकुरी का नाम आता है। सेवा, शिक्षा और धर्मांतरण जसपुर की एक सदी पुरानी बहस है ये। और दरअसल जसपुर की धरती पे खड़ा कुनकुरी का विशाल महागिरजाघर केवल ईसाई आस्था का एक धार्मिक केंद्र नहीं है। इसकी ऊंची इमारत और भव्य स्थापत्य के पीछे जसपुर के सामाजिक परिवर्तन की एक लंबी कहानी भी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें सेवा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आदिवासी समाज में आया बदलाव है, और इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर चली आ रही एक पुरानी और आज भी जीवित बहस है। जब हम जसपुर की ईसाई मिशनरियों के प्रभाव की बात करते हैं तो हमें इतिहास को उसके पूरे संदर्भ के साथ देखना होगा। 20वीं सदी की शुरुआती वर्षों में जब इस इलाके में मिशनरी गतिविधियां बढ़ी, उस समय जसपुर का एक बड़ा हिस्सा दुर्गम था। गांव दूर दूर बसे थे, शिक्षा की सुविधाएं सीमित थी, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच बहुत कम थी। ऐसे समय में मिशनरी संस्थाओं ने स्कूल खोले, छात्रावास बनाए, स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास किया। इस योगदान को नकारा नहीं जा सकता कि मिशनरी संस्थाओं के माध्यम से जसपुर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चों को औपचारिक शिक्षा का अवसर मिला। अनेक आदिवासी परिवारों की नई पीढ़ी पढ़ लिखकर सरकारी सेवाओं, शिक्षा, चिकित्सा और दूसरे क्षेत्रों तक पहुंची। मिशनरी स्कूलों का अनुशासन और उनकी शिक्षा व्यवस्था आज भी उनकी एक महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। सेवा और शिक्षा के साथ धर्मांतरण का सवाल लगातार जुड़ता चला गया। जसपुर में ईसाई समुदाय का विस्तार हुआ और उसके साथ सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या मिशनरी संस्थाओं की सेवा गतिविधियां और धर्म प्रचार के बीच कोई संबंध था। एक पक्ष का आरोप रहा कि आदिवासी समाज की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों के बीच सेवा और सहायता को धर्मांतरण का माध्यम बनाया गया। उनका मानना था कि इससे आदिवासी समाज की पारंपरिक आस्था, पूजा पद्धति और सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर ईसाई समुदाय का पक्ष था कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा बिना धार्मिक भेदभाव के दी गई और किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से किसी धर्म को स्वीकार करना उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। यहीं से यह सवाल भी बहुत जटिल हो जाता है। सवाल यह है कि क्या आखिर धर्मांतरण केवल धर्म बदलने का विषय या इसके के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी बदलती है। और इसी को लेकर इस समय पूरे देश में और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में बवाल खड़ा हो रहा है। आदिवासी समाज की अपनी परंपरा है, प्रकृति के प्रति उसकी आस्था है, उसके देवी देवता हैं, उसके पर्व हैं, उसके गीत हैं, नृत्य हैं और जीवन को देखने का उसका अपना एक दर्शन है। इसलिए जब कोई आदिवासी परिवार अपनी धार्मिक पहचान बदलता है तो समाज के भीतर यह चिंता पैदा होती है कि कहीं धीरे धीरे उसकी मूल संस्कृति पहचान तो कमज़ोर नहीं हो जाएगी। और अभी हाल में हमने देखा कि मरने के बाद दफनाने को लेकर या जलाने को लेकर बस्तर में खास करके झगड़े हुए और बहुत सारे लोगों को गांव से बाहर का भी रास्ता देखना पड़ा। बाद में पुलिस को हस्तक्षेप पड़ना पड़ा। लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा सवाल भी हमें खुद से पूछना चाहिए। जब दूरस्थ गाँव में स्कूल नहीं थे तब वहाँ स्कूल कौन लेके आया? जब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी तब बीमार लोगों का इलाज किसने पहुँचाया? अगर समाज और सरकार ने दशकों पहले उन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की मजबूत व्यवस्था खड़ी कर दी होती तो क्या बाहरी संस्थाओं के प्रभाव की जमीन इतनी व्यापक होती? इसलिए धर्मांतरण की बहस केवल मिशनरियों पे आरोप लगाकर पूरी नहीं हो सकती। यह हमारी अपनी व्यवस्था की कमियों की समीक्षा का विषय भी है।
जसपुर इस वैचारिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। एक तरफ मिशनरी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और संगठित करने के प्रयास हुए। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि में जसपुर क्षेत्र में वनवासी कल्याण से जुड़े संगठन का प्रभाव भी बढ़ा। इस प्रकार जसपुर केवल दो धर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि यह इस बड़े सवाल की प्रयोग भूमि भी बन गया कि आदिवासी समाज की पहचान और उसके भविष्य का रास्ता क्या होना चाहिए। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं जसपुर में हूँ और आज भी छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी को लेकर दो अलग अलग धारणाएं दिखाई देती है। बहुत से लोग मिशनरी संस्थाओं को अच्छी शिक्षा, अनुशासन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग धर्मांतरण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करता है और इसे आदिवासी संस्कृति और मूल पहचान के सामने चुनौती मानता है। इन दोनों धारणाओं के बीच सच्चाई को खोजने के लिए जरूरी है कि ना तो हम सेवा के योगदान को नकारें और ना ही धर्मांतरण से जुड़े वास्तविक सवालों को दबाएं। अगर कोई धर्मांतरण दबाव, भय, धोखे या प्रलोभन से कराया जाता है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केवल किसी एक व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर उसके साथ भेदभाव या हिंसा भी स्वीकार नहीं की जा सकती। संविधान व्यक्ति को आस्था की स्वतंत्रता देता है और समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार भी। चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की है। कुनकुरी का महागिरजाघर आज इसी इतिहास के बीच खड़ा दिखाई देता है। किसी के लिए यह आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, किसी के लिए अद्भुत स्थापत्य और पर्यटन का आकर्षण, तो किसी के लिए यह जसपुर में एक सदी से अधिक समय से आए धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आने वाले समय में जसपुर अपनी पहचान कैसे तय करेगा। क्या आधुनिक शिक्षा और विकास के लिए अपनी मूल संस्कृति को पीछे छोड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या किसी समुदाय के सामाजिक योगदान के कारण उससे जुड़े विवादित प्रश्नों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें जसपुर का आदिवासी बच्चा दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मिले, रोजगार के अवसर मिले और आधुनिक दुनिया से आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। लेकिन इसके लिए उसे अपनी भाषा, अपने लोकगीत, अपने पर्व, अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर ना होना पड़े। जसपुर की कहानी हमें यही बताती है कि जहाँ व्यवस्था खाली जगह छोड़ती है वहाँ कोई ना कोई शक्ति उस जगह को भरती है। मिशनरियों ने शिक्षा और सेवा के माध्यम से उस खाली जगह में अपनी उपस्थिति बनाई है। इसके साथ उनका धार्मिक प्रभाव भी बढ़ा है और उसी के समानांतर उसके विरोध की सामाजिक और वैचारिक धारा भी मजबूत ही है। इसलिए आज जरूरत केवल यह पूछने की नहीं है कि धर्मांतरण क्यों हुआ, बड़ा सवाल यह है कि वे परिस्थितियां क्यों बनी जिसमें किसी समाज को अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए बाहरी संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जसपुर और कुनकुरी की कहानी को इसी संपूर्णता में समझना होगा। सेवा को सेवा की तरह स्वीकार करना होगा, शिक्षा के योगदान को सम्मान देना होगा। जबरन या प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण पे कानून अपना काम करेगा और सबसे बढ़कर आदिवासी समाज को अपनी पहचान और अपने भविष्य का रास्ता स्वयं तय करने का अधिकार होगा। क्योंकि किसी भी समाज का वास्तविक विकास केवल यह नहीं है कि उसके पास कितने स्कूल, कितने अस्पताल और कितने धार्मिक भवन हैं। वास्तविक विकास तब है जब वह आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को सुरक्षित रख सके। और शायद जसपुर की एक सदी पुरानी यह कहानी आज हमसे यही सबसे बड़ा सवाल पूछ रही है, सेवा और आस्था की सीमा आखिर कहाँ है और विकास की यात्रा में क्या हम अपनी मूल पहचान को सुरक्षित रख पा रहे हैं? इस सवाल का जवाब किसी धर्म, किसी एक संगठन या किसी एक सरकार को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलकर देना होगा। तो मैं चूँकि यहाँ हूँ और छत्तीसगढ़ विकास यात्रा आज की जनधारा कर रही है पूरे सरगुजा संभाग में, तो जो सवाल मौजूद हैं वो सवाल कहीं ना कहीं हमारी विकास यात्रा में भी पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ और सुभाष की बात दरअसल इसी तरह की बात है। नमस्कार।